Okay. Messrs XYZ and company manufacture a chemical which passes through the three processes. The following particulars gathered from the month of January 2006. Okay. There are actually three processes: process 1, 2, and 3. Material they have given in liters. Okay. Material in liters. Okay. Next, they have also given the cost of the material. Okay, they have not given the in the last problem in that they have given the cost per unit or per liter, but in this problem they have provided directly total cost. Okay, so we can calculate the per unit cost by dividing this by dividing 400 बाय 38,400. म्हणजे आपल्या 38,400 को हमें सॉरी 38,400 को हमें 400 से डिवाइड करके हमें ये मटेरियल का लीटर का कॉस्ट मिल जाएगा. ओके, वो कॉस्ट हम एक्चुअली रेट कॉलम में हम मेंशन कर देंगे. ओके, नेक्स्ट वेजेस उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 4%, 5% और 5%. वो एक्चुअली हम नॉर्मल लॉस को हम अप्लाई कर देंगे. वहाँ पर स्क्रैप वैल्यू का रेट हमें मेंशन किया हुआ है. स्क्रैप वैल्यू का रेट हम मेंशन कर देंगे और नॉर्मल लॉस का अमाउंट हम निकाल देंगे. उसके बाद में उन्होंने बोला है आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस. ओके, मतलब इसमें हमें आउटपुट 50% हमें वेयर हाउस को ट्रांसफर करने का है और 50% हमें नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करने का है. प्रोसेस सेकंड को 60% वेयर हाउस को ट्रांसफर होगा, 40% नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होगा और लास्ट प्रोसेस में 100% हमारा वेयर हाउस को ट्रांसफर होगा. ओके, तो वेयर हाउस को ट्रांसफर होने वाला है, तो इसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर होगा, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी फाइंड आउट नहीं होगा. ओके, उसके बाद में उन्होंने लास्ट एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ओवरहेड आर चार्ज एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. ओके, तो वेजेस के बाद हम ओवरहेड लिख देंगे एक्सपेंसेस के में उसमें, और वो 50% ऑफ वेजेस रहेंगे. तो 50 ये जो अमाउंट दिया हुआ है इसके 50% हम वेजेस हम निकाल देंगे. ओके, तो अभी सॉल्व करने को हम स्टार्ट करते हैं. किसके बुक में? मेसर्स XYZ एंड कंपनी. ओके, तो यहाँ पर हम ओके मेसर्स XYZ एंड कंपनी. नेक्स्ट फर्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस 1 अकाउंट. तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ प्रोसेस 1 अकाउंट. ओके, तो फर्स्ट उन्होंने मटेरियल दिया हुआ है, लीटर्स में दिया हुआ है, तो मटेरियल्स. ओके, तो रॉ मटेरियल यहाँ पर लीटर्स में कितना है? 400 लीटर्स है, तो यहाँ पर 400 लीटर्स आ जाएगा. रेट कितना है? रेट हमें मालूम नहीं है, वो निकालना पड़ेगा. 38,400 अमाउंट में लिख देंगे, 38,400. ओके, यहाँ पर रेट निकाल देंगे 38,400 डिवाइड बाय 400, तो ये रेट निकल के आ जाएगा 96. ओके, उसके बाद में उन्होंने वेजेस दिया है 7,680 वेजेस. ओके, 7,680. ओके, यहाँ पर और उसके बाद में उन्होंने ओवरहेड बताया. ओवरहेड 50% ऑफ वेजेस है ना, तो ये इसके 50% इंटू 50 डिवाइड बाय 100. ओके, 50% ऑफ वेजेस, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे 50% ऑफ. ओके, 50% ऑफ वेजेस. ओके, ओके, नेक्स्ट उन्होंने दिया है 4% नॉर्मल लॉस है, तो क्रेडिट साइड को यहाँ पर नॉर्मल लॉस हम मेंशन कर देंगे. ओके, नॉर्मल लॉस कितना बताया उन्होंने? 4% बताया, तो 4% यहाँ पर हम निकाल देंगे. 4% ऑन 400. ओके, 4% ऑन इनपुट. ओके, 4% ऑन इनपुट मतलब ये 400 हमारे इनपुट है इंटू 4%. ओके, तो 16 आ रहा है. उसका रेट भी हमें बताया यहाँ पर 3 रुपीज़ पर लीटर है, तो 3 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से यहाँ पर हम रेट निकाल देंगे, तो 48 आ जाएगा, लगता है 48 आ रहा है. ओके, अमाउंट. ओके, उसके बाद में उन्होंने आउटपुट ट्रांसफर एंड आउटपुट ट्रांसफर टू द वेयर हाउस. ओके, अभी देखो जिस टाइम पे हमें जो आउटपुट जो दिया हुआ है वो आउटपुट परसेंट में जब प्रोवाइड करते हैं ना, आउटपुट जब परसेंट में प्रोवाइड करते हैं तो हमारा एबनॉर्मल गेन और लॉस नहीं आएगा यहाँ पर. ओके, यहाँ पर एबनॉर्मल गेन और लॉस नहीं आएगा. जब आउटपुट हमें परसेंट में जब प्रोवाइड करते हैं ना, तभी हमें एबनॉर्मल गेन और लॉस नहीं आएगा. ओके, तो ये कितना परसेंट हमारा ट्रांसफ़र करने का है? यहाँ पर 50% हम नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर देंगे और रिमेनिंग 50% यहाँ पर बाय आउटपुट सोल्ड, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस. ओके, आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस.
ओके तो ये भी 50% ही है। अभी हम कितना आउटपुट रहेगा वो हम क्या यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर टोटल 400 आ रहा है, यहाँ पर भी टोटल 400 आ रहा है। ओके यहाँ पर डिफरेंस हम निकाल देंगे, 400 माइनस 16, तो ये आ रहा है 384। तो 384 के 50% हमारा आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है, और सेम 192 50% हमारा आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस हो जाएगा। तो ये टोटल कर देंगे तो 400 हो जाएगा इसका। ओके अभी यहाँ पर हम रेट निकालेंगे। प्रोसेस कॉस्ट, ये फॉर्मूला है हमारा, प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ओके तो प्रोसेस कॉस्ट हमारा ये डेबिट साइड का हम टोटल कर देंगे। ओके डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, ओके इतना ही है, बराबर है 49,920। ओके और यहाँ पर ये 48 ये आ जाएगा एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू का अमाउंट। उसके बाद में डिवाइड बाय इनपुट हमारा 400 है, और डिवाइड माइनस 16 रुपीज़ हमारा नॉर्मल लॉस यूनिट है। तो इसके हिसाब से हमारा रेट आ रहा है एक्चुअली 129.88। ओके 129.88, कभी यहाँ पर कभी 5 रुपीज़ कर दिया तो नहीं, 6 रुपीज़ कर दिया तो 1 रुपीज़ कर दिया तो ओके ठीक है 129.88। ओके और बचा है क्या कुछ ट्रांसफ़र करने का? नहीं है, यहाँ पर कभी 5 रुपीज़ कभी मेंशन कर देंगे तो 80। ओके ठीक है तो ये रेट सेम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा 129.88 130 ओके 129.88। ओके ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ये फर्स्ट प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड प्रोसेस हम प्रिपेयर करेंगे। सेकंड प्रोसेस ओके प्रोसेस सेकंड अकाउंट है, और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर ये एक लाइन नीचे लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि लास्ट प्रोसेस का जो आउटपुट है वो करंट प्रोसेस का इनपुट रहेगा टू प्रोसेस वन अकाउंट। ओके तो प्रोसेस वन अकाउंट यहाँ पर कितना अमाउंट है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकंड इतना है ना, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके अभी देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड प्रोसेस को इनपुट है 208, तो और एक नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि इनपुट भी अलग से है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर टू मटेरियल ओके सेपरेट इनपुट है, इसकी वजह से हमें वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना यूनिट्स है 208 यूनिट्स है। ओके रेट कितना दिया हुआ है, रेट नहीं 18,800 टोटल प्राइस दिया हुआ है 18,800। ओके तो वो डिवाइड करके हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 18,800 डिवाइड बाय 208, तो ये रेट आ जाएगा यहाँ पर 90.4। ओके नेक्स्ट करंट प्रोसेस को ये कॉस्ट हमें दिया हुआ है। इसके बाद में 7,600 रुपीज़ है। 7,600 रुपीज़ वेजेस है, 7,600 वेजेस है। ओके और 5% नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस 5%, ये दोनों की टोटल पे नॉर्मल लॉस आ जाएगा। दोनों का टोटल हो रहा है 400, तो 5% ऑन 400 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो 5% आ जाएगा 20। उसका रेट दिया हुआ है 3 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ रेट आ जाएगा। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 20 इंटू 3, ओके 60 रुपीज़ आ गया। ओके यहाँ पर कितना परसेंट बताया, 5% है, तो यहाँ पर 5% हमने निकाल दिया, 20% आ रहा है, 20 आ रहा है लीटर्स, रेट 3 रुपीज़, अमाउंट 60। ओके उसके बाद में उन्होंने 40% ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बताया और 60% वेयर हाउस बताया। तो नेक्स्ट प्रोसेस को 40% और वेयर हाउस को 60%।
ओके, इस प्रकार से हमें निकालने का एक्चुअली, तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट हम निकाल देंगे। टोटल कितना ही है डेबिट साइड का, 400 है माइनस 20, तो बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 380। तो 380 के 40%, 380 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, 40%, और 380 इंटू 60 डिवाइड बाय 100, तो 60% आ जाएंगे। तो ये हो गया टोटल हमारा 400 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 400 आएगा और यहाँ पर भी 400 आएगा। एबनॉर्मल लॉस और गेन नहीं आएंगे। ओके, एबनॉर्मल लॉस और गेन नहीं आएंगे। ओके, अभी यहाँ पर हम कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट कितना आएगा देखो, सम ये टोटल हो जाएगा इतना। ओके, माइनस 60, और यहाँ पर इनपुट कितना है, सॉरी इनपुट ये दोनों का टोटल हो जाएगा 400 इनपुट माइनस 20। ओके, तो इस हिसाब से हमारा रेट आ रहा है 134.94। ओके, तो यहाँ पर आएगा 134.94। ओके, 134.94। ओके, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम अमाउंट निकाल देंगे इनटू। ओके, ये जो अमाउंट जो निकल के आएगा ना वो राउंड अप कर दो एक्चुअली। ओके, अब ये टैली होना चाहिए एक्चुअली, डेबिट भी टैली हो जाएगा, क्रेडिट भी टैली हो जाएगा। देखते हैं कितना है ये सम। ओके, तो ये सम यहाँ पर भी कर देंगे। ओके, 51,337। ओके, यूनिट 400 और 400 टैली हो रहा है। ओके, रेट हमारा आ गया 134.94। ओके, एकदम सिंपल है। जब वेयर हाउस को जब ट्रांसफर होता है ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालते। जैसे सेल का करते थे तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकाल के हम कॉस्टिंग पीएनएल को वो ट्रांसफर करते थे। सेल करने के बाद जो यूनिट सेल कर दिया तो उसमें पर यूनिट हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, तो वो हम ट्रांसफ़र कर देते। ओके, लेकिन वेयर हाउस का जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो प्रॉफिट और लॉस निकालने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सब एक्चुअली सेम है। ओके, तो अभी ये थर्ड प्रोसेस अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, प्रोसेस थर्ड। ओके, प्रोसेस थर्ड, और यहाँ पर प्रोसेस 2 से जो ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, ओके, देखते हैं अभी बेसिक रॉ मटेरियल कितना है, 168 है, तो यहाँ पर 168 आएगा। प्रोसेस 2 से कितना ट्रांसफ़र हुआ, ये रेट यहाँ पर पहले निकालते हैं। 6000 रुपीज़ है, तो यहाँ पर 6000 आ जाएगा, और यहाँ पर हम रेट निकाल देंगे 6000 डिवाइड बाय 168, तो रेट आएगा 35.7। ओके, 35.7। प्रोसेस सेकंड से कितना ट्रांसफ़र हुआ है, ये प्रोसेस सेकंड से ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोसेस सेकंड के यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, 150 to 135 रेट है, इतना अमाउंट हमारा ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पर आ गया। ओके, अभी हम ये 2200 रुपीज़ वेजेस है, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे 2200 रुपीज़ वेजेस, और ओवरहेड वेजेस के 50% है। अरे लास्ट प्रॉब्लम में हमने गलती कर दी एक्चुअली, यहाँ पर हमने ओवरहेड मेंशन ही नहीं किए, ये करना चाहिए था एक्चुअली। यहाँ पर ओवरहेड मेंशन हो जाएंगे इंटू 50 डिवाइड बाय 100, तो रेट भी हमारा चेंज हो जाएगा, ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। एक मिनट है, सभी ये चेंज हो जाएगा। रेट भी इतना आ रहा है, देखो रेट आ रहा है 144.94 आ रहा है, 144.94, 144.94। ओके, तो यहाँ पर भी है इतना आ जाएगा एक्चुअली। हमने लास्ट क्लोज करते समय हमने ओवरहेड नहीं मेंशन किया, तो वो ओवरहेड अभी मेंशन कर दे एक्चुअली। ओके, तो इसके हिसाब से हमारा ये चेंज हो जाएगा रेट। ओके, तो ये रेट चेंज करके जो आउटपुट आ रहा है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, टोटल तो टैली हो जाएगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो सेट ऑफ हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमने ये जो निकाल लिया ना उसमें वो सेट ऑफ हो जाता है, रेट चेंज हो जाएगा उतना। ओके, अभी ओवरहेड भी मेंशन कर दें। अभी स्क्रैप निकालते हैं, स्क्रैप बताया 5% है, तो 5% ऑन इनपुट। तो अभी इनपुट कितना है देखो, ये टोटल कर दो, इनपुट है 320 इनपुट है, तो यहाँ पर 320 इंटू
5 डिवाइड बाय 100, ओके 16 आ रहा है। उसका रेट हमें दिया हुआ है 3 रुपीज़ रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 16 इंटू 3, ओके तो 48 आ रहा है, ओके 48 आ रहा है। तो अभी आउटपुट हम निकाल लेंगे। एक्चुअली 100% टू प्रोसेस सेकंड नहीं है, 100% टू वेयर हाउस रहेगा। अभी ये लास्ट है प्रोसेस, तो 100% वेयर हाउस है, तो रिबैलेंसिंग अमाउंट निकाल लेंगे और 100% हम वेयर हाउस को ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके तो कितना ट्रांसफ़र होगा, 384 वेयर हाउस को ट्रांसफ़र होगा। अभी इसका रेट निकालते, रेट निकालने के लिए यहाँ से डेबिट साइड का टोटल कर देंगे। ओके ये -48 स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय इनपुट यूनिट, ये दोनों का टोटल माइनस स्क्रैप वैल्यू यूनिट 16। तो यहाँ पर रेट आ रहा है 102.90, तो यहाँ पर हम रेट लिख देंगे 102.90। ओके तो यहाँ पर अमाउंट निकाल देंगे। ओके 39,514। एक मिनट, यहाँ पर एक्चुअली डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस देखो किस वजह से आ रहा है। आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ये 400 मैच हो रहा है, इसका टोटल कर दिया 31,330.988। ओके ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 384 इंटू 102.90, 39,514। कुछ रहेगा क्या इसमें, 6,000 है। ओके 6,000 से 35 आ गया, ये 2,200 हमारे वेजेस है। ओके नेक्स्ट नॉर्मल लॉस है 5% है, 3 है, और 100% ट्रांसफर टू वेयर हाउस है। ओके ओवरहेड भी लिख दे यहाँ। ओके आपण इथे टोटल मेन्शन करता रॉंग मेन्शन केलेली होती, लिटरची टोटल होते ॲक्च्युली 320 होते। ओके 320 टोटल होते, त्यामुळे 320 इथे मेन्शन केली, तर बॅलन्सिंग अमाऊंट बॅलन्सिंग लिटर्स इथे 304। ओके तर 304 इंटू 102.9। ओके 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 मी चेंज करून घेतो इथे थोडेसे, ॲक्च्युली 31,283 करतो, म्हणजे आपली टोटल आपली मॅच होईल। ओके सिंपल ॲक्च्युली वेअरहाऊसचा प्रॉब्लेम। ओके वेअरहाऊसच्या प्रॉब्लेममध्ये आपण फक्त चेंज काय केलं, आपण फक्त ट्रान्सफर टू वेअरहाऊस आपण मेन्शन केलं 50%, इथे फर्स्ट प्रोसेसमध्ये ट्रान्सफर झालं, सेकंड प्रोसेसमध्ये 60% आणि थर्ड प्रोसेसमध्ये आपला 100% आपला ट्रान्सफर झालेला आहे। ओके बाकी सर्व आपण सेम डेबिट साईडला सर्व एक्सपेन्सेस मेन्शन केले। ओके आणि पर्सेंटमध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड केलं होतं आउटपुट ट्रान्सफर 50% आणि वेअरहाऊस 50%, त्यामुळे 50% काढल्यामुळे आपल्याला तिथे ॲबनॉर्मल गेन आणि ॲबनॉर्मल लॉस येत नाही अशा प्रकारच्या प्रॉब्लेममध्ये, तर तो आलेला नाही आहे। हा आपण नेक्स्ट प्रोसेसला आपण ट्रान्सफर केलेला आहे, हे नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर झाले। बेसिक रॉ मटेरियल आपल्याला सेपरेट प्रोव्हाइड केले, ते आपण मेन्शन केले, सर्व एक्सपेन्सेस आपण मेन्शन केले।
ओके, नॉर्मल लॉस मेन्शन केले, पुन्हा बॅलन्सिंग अमाऊंट फाइंड आउट केली आणि आउटपुट आपण ट्रान्सफर केले, रेट फाइंड आउट केला, तो चार्ज केला इथे. पुन्हा सेकंड प्रोसेसचा जो आउटपुट आहे इथे आउटपुट ट्रान्सफर टू थर्ड प्रोसेस येईल. ओके, आउटपुट ट्रान्सफर टू थर्ड प्रोसेस हे ट्रान्सफर होईल इथे. ओके, थर्ड प्रोसेससुद्धा क्लोज केला. 100% आपला वेअरहाऊसला आपला ट्रान्सफर होणार आहे. ओके, तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला आता मे बी आपण न्यू टॉपिक आपण चालू